ठीक है, अब स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या देखना, पहले से देखना है, सबसे डे 1 से देख रहे हैं कि क्या करना है। सबसे पहले अगर कोई भी वी एस कोड ऐसे करेगा, ओपन करेगा तो इसी तरह से इंटरफेस आएगा। अगर वी एस कोड जिसके पास नहीं है तो अच्छा, कोड लिखना मैंने ठीक है, नहीं इस बैच में नहीं, दूसरे बैच में बताया था। अगर हमारे पास वी एस कोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड वी एस कोड। जैसे अपने घर पे भी सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं घर वाले सिस्टम में, ठीक है। वी एस कोड करना सबसे पहला स्टेप है। वी एस कोड, वी एस कोड क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक आईडीई है। आईडीई क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट, उसका फुल फॉर्म होता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करती है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट के सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वी एस कोड हो गया, वी एस कोड पे हमने क्लिक किया। अब इसमें आप लोगों को 3 ऑप्शन आ रहे हैं, विंडोज आ रहा है, डेब आ रहा है, आरपीएम आ रहा है, मैक ओएस। तो मैक ओएस जैसे जिसका जो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे मेरा मैकबुक है तो मैं इस पर करूँगा, आपका इस पर है तो यहाँ के करोगे, ठीक है। और यहाँ कुछ करना नहीं, डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्या करना है, आगे बढ़ाना। क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करना और इंस्टॉलेशन का नेक्स्ट वही होता है, प्रोसेस होता है। बस हमें एक्सेप्ट करते चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट करना, एक्सेप्ट करना। जैसे मेरा ये अभी वी एस कोड है तो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है ना, और ये DMG फॉर्मेट में, जैसे मेरे में आता है, किस में आता है, DMG में। आप लोगों में आएगा किस में आएगा, EXE में आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको कॉपी पेस्ट इधर करूँगा, लेकिन अभी मेरा प्रोसेस अलग होता है मैकबुक में करने का और वहाँ पे करने का अलग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और दोनों का OS अलग होता है, ठीक है। अगर किसी को इसके बाद भी दिक्कत आएगी तो बोलिएगा, या लैपटॉप लेकर आएंगे मैं करवा दूंगा, ठीक। डाउनलोड में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से ओपन करोगे आप। जब ओपन करोगे आप तो इसमें क्या है, इस तरह से इंटरफेस आएगा। पहला आता है ओपन फोल्डर का। अच्छा, कभी कभी ये नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। कभी कभी यहाँ पे किसी और का प्रोजेक्ट ओपन है तो उसका प्रोजेक्ट दिखाई देगा। तो आपको किसी के दूसरे प्रोजेक्ट या फोल्डर में छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ ऊपर मीनू बार में, ठीक है। बहुत सारे मीनूज मिलेंगे आपको। सबसे काम का आपके क्या लिया है, फाइल है। फाइल में क्या करते हैं, न्यू टेक्स्ट फाइल। अगर टेक्स्ट फाइल बनाना है, जैसे कुछ टेक्स्ट में लिखना है तो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, नोट वगैरह करना है। न्यू फाइल बनाना है तो नई फाइल आप बना सकते हैं जिस एक्सटेंशन से चाहे। नई विंडो ओपन करना तो नई विंडो ओपन कर दोगे, ठीक है। न्यू विंडो विथ प्रोफाइल करना है तो प्रोफाइल के साथ कोई विंडो ओपन हो जाएगी। ओपन फोल्डर है, कोई वाले फोल्डर बनाया तो उसको ओपन कर लेंगे। ओपन फोल्डर करते हैं तो यहाँ से ओपन फाइल हो जाती है, यहाँ से ओपन फोल्डर हो जाता है। ओपन वर्क स्पेस फ्रॉम फाइल, किसी फाइल से हम वर्क स्पेस बनाए हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ओपन रिसेंट में करते हैं तो रिसेंटली अभी जितने भी प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया वो सबको दिखा देगा। ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस करना, इस वर्क स्पेस में हम नए फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस सेव वर्क स्पेस ऐड करते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं उसका। सेव और सेव ये एज वही होता है जो फाइल को सेव करने का काम आता है। शेयर करना किसी के साथ, एक्सपोर्ट करके आप शेयर कर सकते हो। और ऑटो सेव लगाना है तो ऑटो सेव कर दोगे तो जो भी लिखते रहोगे वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। रिवर्ट फाइल करना है तो क्या होना चाहिए, कोई भी फाइल बनाए तो उसको रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। रिवर्ट मतलब कोई भी चेंजेस, जैसे कोई भी किया अंडू का काम करता है, वापस आता है, ठीक ठीक ठीक। 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है। ठीक है भाई, तो एक काम कैसे करता है बता देते हैं। जैसे अगर हम फाइल पे गए और न्यू टेक्स्ट, ठीक है, देखो न्यू टेक्स्ट फाइल बनाना है। जैसे हमें कुछ भी लिखना है, कोडिंग में नहीं लिखना, हमें टेक्स्ट में लिखना है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखना है या कुछ भी बनाना है तो हम न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब इस पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। टुडे अबाउट, ठीक है, हमारी एक फाइल बन गई। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसको तो आप क्या कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। और ये एक तरह की हम लोग फाइल बनाते हैं, जब टेक्स्ट बनाते हैं रीडमी फाइल, readme.md नाम से बनाते हैं। ये अनटाइटल्ड नाम से फाइल बनी। क्या, किस नाम से बनी फाइल, अनटाइटल्ड नाम से। अब इसको क्या करना, अगर हम सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। तो हम सब कुछ करने के लिए पहले एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम रखेंगे। जैसे फाइल में गए, ओपन फोल्डर करा, डॉक्यूमेंट्स में गया, मैंने आज बना रहा हूँ डेमो नाम से फ़ोल्डर, ठीक है। सब लोग अपने अपने नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे, जिसका फ़ोल्डर नहीं रहेगा। जैसे डेमो नाम से फ़ोल्डर बना लिया।
और इसको मैं क्या करूँगा, ओपन कर लिया, तो मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहीं पे सारा का सारा क्या करना है, कोड लिखना है, जो भी काम करना है। अच्छा, मैंने बताया यहाँ से सारी चीज़ें कि इस फाइल में जाके न्यू टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करना है, और न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करके हमें क्या करना है, दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट फाइल। हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हो, आप सेव भी कर सकते हो। तो फाइल में जाओगे और इसको क्या करना है, सेव करना है। किस नाम से सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, डेमो में नाम करना है, सेम एज PL नाम से सेव हो रहा है, जैसे demo.pl नाम से हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब अगर जब भी आप इसको ओपन करना चाहोगे तो डेमो नाम से PL नाम से ये ओपन हो जाए। अच्छा, इसका एक फॉर्मेट और दे सकते हो, tx.txt, ये बोलता है तो टेक्स्ट फॉर्मेट लिख, इसका मतलब होता है टेक्स्ट फॉर्मेट हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कुछ कोडिंग लिख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट लिखना हुआ तो हम टेक्स्ट फाइल बना के लिख सकते हैं। एक बनता है .md, उसको बोलते हैं रीडमी फाइल, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये टेक्स्ट वाला सिस्टम समझ में आ गया? नहीं, टेक्स्ट फाइल में कभी कोड नहीं लिखा। हाँ, टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर्मेट जैसे नोटपैड में लिखते हैं उसी तरह से, ठीक। इसका उपयोग होता है डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई चीज़ लिखना है, रिमेंबर करना है, इस सब चीज़ों के लिए बनाते हैं, ठीक है। न्यू टेक्स्ट फाइल हो गया। अच्छा, न्यू फाइल होता है। न्यू फाइल क्या होता है, न्यू फाइल हमें तब बनाना जब यहाँ से न्यू फाइल पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये बताएगा कौन सी फाइल आप बनाना चाहते हो। टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हो, बिल्डिंग है, पाइथन की फाइल बनाना चाहते हो, जुपिटर नोटबुक बनाना चाहते हो, जावा की फाइल, पाइथन पे। तो टेक्स्ट फाइल हमने बना लिया है पहले, अभी बनाया था। पाइथन की एक फाइल हम बना लेते हैं, पाइथन फाइल, ठीक है। तो इसको हम सेव किस नाम से करेंगे, इसको फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, और इसके बाद हम करेंगे first.py नाम से। ये पाई अपने आप py नाम से सेव किया जाता है, ठीक है। first.py, पाई नाम का हमारा फंक्शन आ गया। अब इसको अगर हमें कुछ भी लिखना होगा, हमें कैसे लिख सकते हैं, प्रिंट लिखेंगे, हेलो लिखेंगे, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए हमें टर्मिनल का यूज करना पड़ता है। किस चीज़ का, टर्मिनल का। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा, न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा, ठीक है, टर्मिनल पे जाके, और यहाँ देखिए आपको टर्मिनल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी पोर्ट, और यहाँ से जाना किस में, डेमो प्रोजेक्ट में, और यहाँ लिखना पाइथन 3 और क्या हमारा first.py, और इसके रन कर देंगे। ये देखिए हेलो यहाँ लिख कर आ गया। यहाँ पे अगर आप भी कुछ भी चेंज करोगे, जैसे नया प्रयोग, कंट्रोल एस कर दिया, और यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, रन करेंगे, तो ये रन हो जाएगा, नया प्रयोग लिख कर आ गया। तो प्रोग्राम पाइथन की फाइल कैसे रन किया जाता है ये समझ में आ गया। बनाते किस में है, .py के साथ में, और रन कैसे करेंगे, IPY, मतलब इसको पाइथन 3। अच्छा, मैं पाइथन 3 लिख रहा हूँ, आप लोग क्या लिखोगे, पाइथन बस लिखोगे। ये पाइथन 3 इस वजह से लिखता हूँ क्योंकि मैक ओएस में पाइथन 3 चलता है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बस पाइथन चलता है, ठीक है। एक कमांड होता है, तो इससे आप लोगों को लिखना है तो इस तरह से लिखोगे पाइथन, समझ में आया। अच्छा, ठीक है। अब पाइथन में लगूंगा तो पाइथन कमांड नॉट फाउंड आएगा, आप लोग पाइथन 3 लिख देंगे तो आएगा पाइथन 3 नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। एक और फाइल आएगी, फाइल पे चला, न्यू फाइल बनाया। अब हमने टेक्स्ट बनाना सीख लिया, पाइथन की फाइल बनाना सीख लिया। अब हमें क्या सीखना है, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक फाइल मैंने बनाना बताया सबको। ये इसका एक्सटेंशन क्या होता है, IPYNB नाम से, ठीक, नोटबुक फाइल बोलते हैं इसको। तो फाइल पे गया, और इसको अगर मैं सेव करता हूँ, फाइल में जाके सेव करता हूँ, तो मैं इसको भी डेमो नाम से सेव कर सकता हूँ, या फर्स्ट नाम से, या FIRST फर्स्ट डॉट, वहाँ पाई लगा था, यहाँ पे क्या लिख रहा है, IPYNB। ये मैंने करना बताया भी था। अच्छा, कोड भी लिखना बताया। अब IPYNB जब हमने फाइल बना लिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देते हैं कैंसिल, और इस पर जाएंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट, जो हमने फंक्शन लिखा था, प्रिंट करके लिखते हैं हेलो, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। और यहीं पे जाके हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं, और यहाँ से इन्वायरमेंट हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा हमें करना है, और यहाँ देखिए प्रिंट होके आ गया। तो नोटबुक फाइल में क्या करना है कि सबसे आसान क्या है, हमें अलग अलग सेल मिल जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। यहाँ से जनरेट करने का AI का एक्सटेंशन है जो जनरेट करता है। नया कोड चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोड पे क्लिक करेंगे, नया कोड, नया ब्लॉक मुझको मिल जाएगा, नया कोड लिखना है। मार्क डाउन लिखना है, मार्क डाउन तब यूज करते हैं जब हमें डॉक्यूमेंटेशन, किसी चीज़ में हेडिंग लगाना, जैसे हम लोग पाइथन बेसिक्स पढ़ने वाले हैं तो इसमें हेडिंग होती है कई तरह की, जैसे मैंने हैज लगा के लिखा पाइथन बेसिक्स। अच्छा, ठीक,
पाइथन बेसिक्स, मैंने इसको लगा दिया। अब हमारी ये हेडिंग बन जाएगी। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ एंटर करता हूँ, देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ आ गया। और इसी तरह से सेपरेट करने के लिए हेडिंग लगाना, जैसे अगर 2 नंबर की हेडिंग लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे, 2 ठो हैज लगा देंगे, उससे छोटी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम और भी लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 स्टार के साथ लगा देंगे, उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए छोटा बनाता चले और इसके साथ हम क्या करेंगे, अगर हमें पैराग्राफ कोई भी लिखना है तो हम क्या लिख लेंगे, दिस इज माई पैरा, ठीक है, टुडे, खाली इतना लिख दिया, पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अच्छा, मुझको कोई ऐसी चीज़ लिखना है जिसमें मुझको पॉइंट भी लगाना, बुलेट पॉइंट वाइज, तो इसमें क्या करेंगे, एक ये सिंबल होता है इसका यूज करते हैं, देखिए इसमें बना देता है, पॉइंट में बना देता है। देखिए पॉइंट लगा दिया आगे पॉइंट वाइज। तो ये मार्क डाउन का यूज कब करते हैं, जब हमें वीएस कोड में ही किसी डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करना होता है। तो डिस्क्राइब करने के लिए हम मार्क डाउन लगाते हैं, क्योंकि कोड में नहीं चलेगा, वो मार्क डाउन में चलेगा। ठीक है, तो अभी तो आपके समझ में आ गया, नहीं होगा, मार्क डाउन में प्रिंट नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ बस, तो इसमें कोड मैंने बता दिया, मार्क डाउन बता दिया, मार्क डाउन लगाने के लिए बता देंगे, लगा देंगे सब। अब जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे हेलो लिख दिया, इसके बाद मैंने बहुत सारा लिख दिया यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10 और मुझको प्रिंट ए करना है। ठीक है, इस तरह से कर दिया। ठीक, अब मान लीजिए 2 कोड हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं कि सब, जैसे यहाँ पे भी मैंने क्लियर आउटपुट, ए वाला भी है, ए वाला भी रन, अगर यहाँ क्लिक करेंगे ए रन हो जाएगा इस ब्लॉक में, और इस सेल में रन क्लिक करेंगे तो इसको रन करेगा। मैं चाहता हूँ जितनी भी मेरी फाइल में बहुत 1000 कोड हमने लिखा है ब्लॉक में, वो मेरा एक ही साथ रन हो जाए। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, रन ऑल करते हैं। जब रन ऑल करते हैं तो देखिए यहाँ पे हेलो और ये भी रन हो गया होगा 10। ठीक है, इसी तरह अगर आप 1 बाई 1 करना चाहें तो 1 बाई 1 यहाँ रन होगा, देखिए यहाँ रन नहीं हुआ होगा, फिर इसको रन करेंगे तब भी रन होगा। ठीक है, 1 बाई 1 करना है या रन ऑल करना तो रन ऑल का यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, कभी कभी आप लोग काम करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा तो ये आईडी क्या होती है, अटकने लगती है, कभी हैंग होने लगता है, कभी कोई दिक्कत आती है। तो उस सिस्टम को हम करने के लिए क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। जब रीस्टार्ट इसको कर देते हैं तो हमारा प्रीवियस एक बार क्या होता है, रीसेट टाइप में हो जाता है। जैसे फ़ोन हम रीस्टार्ट कर देते हैं, परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, उसी तरह हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, बेटर हो जाता है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जैसे क्लियर आउटपुट, जैसे यहाँ पर आउटपुट आया है हेलो, यहाँ पर 10 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए, हट जाए। तो हम क्लियर आउटपुट कर देंगे तो सब कुछ हमारा हट गया। ठीक है, इसके बाद आता है जुपिटर नोटबुक, जुपिटर वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप, साइज, वैल्यू, ये सारी चीज़ें बताता है, नोट डिफाइंड। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, बंद कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ठीक है, अभी वेरिएबल कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमें अभी इतनी चीज़ें की ज़रूरत थी, इतना चीज़ें हमने देख लिया। कभी कभी पाइथन का अलग अलग वर्जन होता है, जैसे यहाँ पाइथन 3.1.1.15 लिखा है, पाइथन का वर्जन। इसी तरह से बहुत सारे वर्जन होंगे। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो बोलेगा सेलेक्ट कर्नल। तो आपको याद रखना है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो एक बार, उसी के अंदर बार बार काम करना, क्योंकि उसी के इन्वायरमेंट के अंदर आपने उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। जैसे पांडा, नमपाई मैंने करवाया बाद में, वो सब उसी लाइब्रेरी के अंदर करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं। तो हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वही इस इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, वो चीज़ें आ जाती हैं और अदर चीज़ें हमारी फ्री हो जाती हैं। एक हमारा ग्रुप बन जाता है, इन्वायरमेंट मतलब एक ग्रुप बन जाता है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें, सारे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जैसे मैं 3.1.15 कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप 3.9 कर लो, 3.14 कर लो, इस तरह से कर लो, तब भी रन होगा, ऐसा नहीं रन हो। बस वो क्या होगा, कर्नल आपका चेंज हो जाएगा। और मैं 3.11.15 पे ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। वीएस कोड का थोड़ा सा इंटरफेस समझ में आ गया, चीज़ें क्यों समझ में आ गई, कैसे लिखना होता था ये समझ में आ गया। अब आप लोग इतना चीज़ें लिख कर मुझको दिखाओ, हेलो लिखो। इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, फ़ोल्डर में जाके फ़ाइल बनाओगे, आप टेक्स्ट नाम की फ़ाइल बनाओगे,
फर्स्ट डॉट आई पी वाई फर्स्ट डॉट पाई नाम से, और तीनों रन करके दिखाओगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फर्स्ट डॉट आई पी वाई एन बी बना के रन करके मुझको दिखाओ आप लोग। ठीक है, इतना हो जाएगा। नहीं होता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बताऊँगा। हाँ, फाइल तो ये बना है ना, ऋषिकेश का फोल्डर बना है, अग्रसेन का फोल्डर बना है, इनका हरिंदर को फोल्डर बनाना अपना। ठीक है, कहाँ पे जाओगे आप, ओपन फोल्डर पे चले जाओ। हाँ, और यहाँ जाके कहाँ डॉक्यूमेंट्स में और अपना फोल्डर बना सकते हो। पहले नया फोल्डर बनाओ राइट क्लिक करके वहीं पे। ठीक है, ठीक है। सो बहुत बहुत पहले 8 GB रैम था, ये जो मैं 2018 में लिया था। ठीक है, इतना बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करना देख लिए हैं। जैसे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है, यहाँ से हम लोग डाल देते हैं कि आज हमारा कौन सा बेसिक्स वाले हैं। ठीक है, बेसिक्स डॉट आई वी वाई एन बी। ठीक है, नोटबुक फाइल हमने बनाया प्रैक्टिस के लिए। अब हमें क्या करना, कोड लेना। अगर हेडिंग लगाना होता तो मैं क्या लेता, हमें लगाना है कोड, तो कोड पे लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का नेम लिखना है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट। अगर नया प्रयोग मुझको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, नया प्रयोग, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। और हम कर्नल अपना सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कौन सा यूज करता हूँ, ये वाला आ गया। अच्छा, यही नाम मैं चाहता हूँ कि बार बार, अगर मैं बोलूँगा 10 बार आपको प्रिंट करना है तो आप लोग कैसे प्रिंट करोगे। 10 बार अगर मैं बोल दिया इसी को प्रिंट करना है तो आप लोग कैसे प्रिंट करोगे। हाँ, =10 नहीं होगा। जैसे 10 बार नया प्रयोग लिख कर आना चाहिए। जैसे यहाँ एक बार आया, 10 बार लिखना है तो आप लोग क्या करोगे, तो इसमें 10 बार प्रिंट करोगे। प्रिंट ऐसे प्रिंट लगाओ, प्रिंट लगाओ, प्रिंट लगाओगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, हम कहीं इसको क्या करें, स्टोर कर लें। स्टोर करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। जैसे वेरिएबल का नाम हम कुछ डाल सकते हैं, तो यहाँ स्कोप आता है वेरिएबल का। जैसे नेम इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, जैसे नया प्रयोग। ठीक है, हो गया, नेम इज इक्वल टू नया प्रयोग। अच्छा, अब वो मुझको यहाँ पे अगर प्रिंट लिखना होता, मैं 10 बार बोला था ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह लिखा आपने, 10 बार प्रिंट होकर आ गया। लेकिन अब जब मैं क्या किया, नेम इज इक्वल टू नया प्रयोग लिख लिया, तो मुझको क्या करना है, यहीं पे प्रिंट करना है इसको। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे, प्रिंट, और क्या करेंगे, नेम कर देंगे। फिर से हमें क्या करना, अगर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट नेम कर देंगे। ठीक है, बहुत बार कर दिया। तो ये बताइए, अगर हमें 2 2 3 2 5 2 2 4 5 एक बार और कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 5 10 बार हो गया। अच्छा, ये बताइए, कुछ कोड इससे कम हुआ है, यहाँ पे कुछ कोड कम हुआ। तो ये वेरिएबल का फ़ायदा क्या है कि एक बार हम यूज कर सकते हैं और बार बार यूज करें। बार बार हमें नया प्रयोग लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ नेम को कॉल करेंगे वहाँ पे हमारा क्या हुआ, आता रहेगा। तो यही बेनिफिट है किसका, वेरिएबल का। ठीक है, वेरिएबल लेने का। ठीक है, तो एक चीज़ आ गया, 2 तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग को हम एक तो डायरेक्ट प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन का यूज करके, और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम वेरिएबल के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कोड हो जाएगा। समझ में आ गया, लिखिए इसको। हाँ, तो अभी बता रहे हैं, वही चलेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, ये 2 लाइन लिखिए। हाँ, नोट अगर जिसको लगता है कि नोट बनाना है तो बना सकते हैं। नहीं, वो पिछले साल से चल रहा था, लेकिन इस बार इतना क्या करना था, मल्टीपल टाइम प्रिंट करना था। मल्टीपल टाइम हमने प्रिंट कर लिया है। अगर यही चीज़ हमें क्या करना होता, प्रिंट हेलो किया, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश डाल दो, एन डाल दो, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो, 10 कर दो। तो ये क्या करेगा,
लाइन चेंज करके प्रिंट करेगा डिफरेंट डिफरेंट लाइन में। यहाँ क्या हो रहा था, एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे लाइन चेंज कर रहा है। प्रिंट कर लो फटाफट लिखो जो कोड मैंने बताया फटाफट। पांच बार लिखना, 5 बार, 3 बार लिखना, 3 बार, 2 बार लिखना, 2 बार, 1 बार लिखना है तो एक बार लिखना है तो स्टार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया भाई, ठीक है। अब इसके अलावा यही चीज़ जब आगे बढ़ाऊंगा, अभी मैंने लूप नहीं बताया, ठीक है, अभी तो सिंपल सिंपल लिख रहे हैं। जब मैं लूप बता दूंगा तो लूप बनाने के बाद देखो यही चीज़ लूप से कैसे, फॉर लूप का यूज करके कैसे लिख रखे हो, देखो ऐसे लिखोगे फॉर आई इन रेंज, रेंज एक फंक्शन होता है, ठीक है। 10 मुझको कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर 10 तक जाना है। और प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है नया प्रयोग। कैसे, नहीं नहीं, ये कोडिंग में वो नहीं होता है कैपिटल स्मॉल, ठीक है। हाँ, सब स्मॉल चलता है, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे लगाया जाएगा कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्मॉल लिखना है। अरे यार, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। अब प्रिंट करोगे ना तो 10 बार प्रिंट कर देगा। ये लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, लूप के थ्रू। इसमें हमें क्या था, एंट्री हम मल्टीप्लाई बस कर रहे थे, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया। ये वाला लिख ले जाओगे कि नहीं, ये वाला लिखो फटाक से, इंडेंट का एरर बहुत ज़रूरी होता है। हाँ 10 बार लिखेगा। तो मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूँ कि कैसे 10 तरह से लिख सकते हो। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के कम से कम 10 तरीके होते, 3-4 तरीका होता है, मल्टीपल वे कह सकते हो। तो मल्टीपल तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बस सिंगल तरीका नहीं होता, हमें जिस तरीके की ज़रूरत है हम उस पर काम करेंगे और उसी के थ्रू चलेंगे। हो गया, चल रहा है ना, ठीक है। आगे चलें ऋषिकेश, आगे चला जाए, ठीक है। देखो अब क्या करना है, मैंने वेरिएबल लेना बताया था, नेम का नाम का वेरिएबल बनाया था। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगर मुझको 2 नंबर को जोड़ना है पाइथन में तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंट लगाते हैं। प्रिंट क्यों लगाते हैं, हमें क्योंकि आउटपुट दिखाना है। और 10 + 20, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। कितना हो गया, 30। अगर हम इसी नंबर को वेरिएबल के थ्रू करना चाहें तो क्या करेंगे, a = 10, b = कितना हो गया 20, c = हम क्या करेंगे a + b, और प्रिंट क्या करेंगे c, और इस c की वैल्यू प्रिंट होकर आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसी को हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करने का मतलब क्या होता है, जब भी हम चाहें कि हम 50-60 कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारा क्या चाहिए, आउटपुट इफेक्ट कर जाएगा, चेंज होगा। अब ठीक है, अब आप इसको चेंज करते रहेंगे। इसकी इसी तरह से आप लोग मुझको क्या करोगे, प्लस मैंने बताया है, यहाँ पे आप लगाओगे माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 चीज़ करके दिखाओगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ इसके आगे। जैसे नंबर तो हरदम लेना पड़ रहा है, अब क्या करते हो, कैलकुलेटर में यूज करते हो 10 + 20, तो ऐसे तो है ना कि पहले जो लिखा वही लिख कर आए, हम अपने से प्रेस करते हैं 10-20 ना। तो ऐसे यहाँ भी अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमें पूछना चाहिए ना कि हम उसे 10 दबाओगे कि 20 दबाओगे, किस नंबर का
एडिशन करना है, तो उसके लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने नया कोड ब्लॉक ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, ए नाम से हमने वेरिएबल ले लिया। ए इक्वल टू हमने क्या किया था, 10 किया था, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है। इंटर ए नंबर, जैसे इंटर ए नंबर ना करके मैं पहले बोलता हूँ इंटर, अच्छा फॉर्म कभी आप लोग भरते होंगे ऑनलाइन वाला, वहाँ नाम पूछता है, इंटर योर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अच्छा मैं प्रिंट ए को कर देता हूँ, प्रिंट अगर ए को मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या करेगा, जो आउटपुट इनपुट लिया गया वही आउटपुट देगा। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ इंटर किया तो यहाँ देखिए ऊपर एक फील्ड आ गया है। यहाँ पे अभी हम लोग यूआई का कोड नहीं लिख रहे हैं, तो एक कंसोल पे ही चलेगा, ठीक है, जितना इसका वीएस का यूआई है उस पर चलता। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें 10 प्रेस करना था या नेम प्रेस करना था, तो नेम हमने क्या किया, नया प्रयोग कर दिया। नया प्रयोग किया तो हमारा क्या हुआ, नया प्रयोग यहाँ लिखा हुआ आ गया, समझ में आ गया भाई। और लेकिन जब हम ऐसे इनपुट लेते हैं, इसी तरह से अगर हमें 2 नंबर को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू इनपुट लेंगे, इंटर ए नंबर, और बी इक्वल टू 2 नंबर को जोड़ा जाता है, ठीक है, 2 नंबर को करें। सी इक्वल टू हमने क्या कर दिया, सी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, पहले से कर रहा, इनपुट नहीं लेंगे तो फिर हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट लेने का मतलब हम दूसरों से क्या कर रहे हैं, इनपुट लेकर रहे हैं। यहाँ नहीं, यहाँ इनपुट नहीं लिखना है, बस जहाँ पे फील्ड पे नाम लेना वहीं। जैसे मैंने इसको रन किया, अभी पूरा पहला नंबर डालिए, पहला नंबर कितना डाला जाए, 10 डाल दिया। दूसरा नंबर जैसे इंटर करोगे वैसे दूसरा नंबर पूछेगा, दूसरा क्या डाला जाए, 20, हाँ ठीक है अंकुर, हाँ रहने दो, सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर कल आके मंडे से अब आना है और इसी पे फिर काम करें, ठीक है। सो इस पर क्या करना है, अब दूसरा नंबर कौन सा, 20 डाल दिया और यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब देखो आउटपुट मेरा क्या दिया, 1020, और आना कितना चाहिए था, 30 आना चाहिए। तो 1020 क्यों दे रहा है, मैं यही इस समझाने के लिए किया हूँ। जब हम कोई भी चीज़ इनपुट लेते हैं ना, इनपुट के थ्रू डायरेक्ट, तो क्या करता है कि वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। तो स्ट्रिंग ऐसे जोड़ती है, जैसे पहले कुछ रख दिया, उसके पीछे लगा दिया, उसके पीछे लगा दिया। तो इसने पहले लिखा 10, उसके पीछे जोड़ दिया 20, समझ में आया, तो उसके पीछे जोड़ दिया 30, उसके पीछे 40, उसके पीछे 50, 60, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे जितना हम जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ता चला जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका हमें इंटीजर में वैल्यू मिले, डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, बूल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग में क्या किया, इसने स्ट्रिंग में इनपुट लिया और स्ट्रिंग में ही आउटपुट दे दिया। अब हमें चाहिए इंटीजर में, तो इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में, डेटा टाइप में कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा कास्टिंग। तो 2 तरह से हम डेटा कास्टिंग कर सकते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ऐसे करोगे, INT इंट लगा के, और यहाँ पे आपने क्या किया, हाँ इंटीजर, अरे भाई बताया हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ से रन मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहला नंबर कौन सा दिया जाए, 10, 20, दूसरा कौन सा, अब मुझको आउटपुट 30 मिल गया, तो हाँ, तो तभी आउटपुट दिखाएगा। और दोनों चीज़ हमारा क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो किसी इंटीजर या नंबर टाइप के डेटा का हम कैलकुलेशन करते हैं, स्ट्रिंग का कैलकुलेशन नहीं करते हैं। स्ट्रिंग का हम क्या करें, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट होता है, उसको यूज़ किया। हाँ जैसे अभी मैं समझ गया, इसमें क्या होता है कि अगर कोड मैं ले लेता हूँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया FRIST फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ऐसे ऐसे आता है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आता है। अब इस पर क्या करोगे, पहला इसमें आपका क्वेश्चन है क्या कि अगर हमारा फुल नेम आएगा या तो हमारा आउटपुट आएगा तो किस तरह से आना चाहिए, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम और फुल नेम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जब इस तरह से मैं लिख देता हूँ तो यहाँ रन करता हूँ, तो देखिए पहला नाम क्या लिखना चाहिए, नया, ठीक है, इंटर कर दिया, और दूसरा नाम प्रयोग, ठीक है, और इसको इंटर कर दिया। अब देखिए नया प्रयोग लिख कर आया एक ही साथ में। तो जब हम यहाँ पे अभी इंट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें आउटपुट स्ट्रिंग में ही चाहिए। तो हमें कभी कभी ये लगता है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, समझ आया। तो इतना आप लोग कर लोगे। अच्छा आज मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बताया है,
स्ट्रिंग को प्रिंट करना बताया है, वेरिएबल में स्टोर करना बताया है, वेरिएबल में फिर हमने क्या लिया, इनपुट आउटपुट लेना बताया है, इतना चीज़ बताया है ना। ठीक है, इतना आप लोग प्रिंट करो, फिर इसके बाद बताते हैं। ठीक है, आज हाँ वीडियो भेज देंगे, ज़रूर भेज देंगे। आज हम लोग कुछ चीज़ें ख़त्म करके चलते हैं। ठीक है, जैसे आज खींच लेते हैं वीडियो, आप लोग देखते रहना, क्या ही करना है, वीडियो मिल जाएगा। आज थोड़ा सा कवर कर लेना, नहीं तो दिक्कत होती है सबके साथ पढ़ने में। तो अभी आप लोगों को कहाँ करना है, यहाँ तक लिख लिए थे। ये मैं दिखाता हूँ, प्रिंट 10 + 20 हो गया है, नहीं हुआ है ना। ठीक है, यहीं से लिखना सब लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ 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 हाँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखेंगे। हम लोगों ने क्या क्या देखा, इंटीजर में वैल्यू ले रहे थे और स्ट्रिंग में वैल्यू ले रहे हैं इनपुट। अगर यही चीज़ इनपुट लेना है, जैसे दशमलव में 10.5 10.2 जोड़ना है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। तो जब फ्लोट बोलेंगे तो हमें इनपुट कैसे लेना पड़ेगा, फ्लोट में। ठीक है, जैसे हाँ, जैसे हम क्या करेंगे, इनपुट तो पहले ले लेंगे, ठीक है, इंटर ए नंबर, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग किसका करेंगे, फ्लोट में करेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे, समझ में आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दशमलव में चीजें ले सकते हैं। ठीक है, बी हो गया। हाँ, अब इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये देखो 10.5, ठीक है, प्लस कितना डाल दूँ, 10.1, ठीक है, और जोड़ के कितना बताया, 20.6। ये फ्लोट में नंबर लेना है तब करेंगे, नहीं इंटीजर में तो फिर फ्लोट कैसे लोगे। हाँ, फ्लोट का, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए ये फ्लोट है। हाँ, इसके ऊपर स्ट्रिंग है, यहाँ पे इंटीजर है, स्ट्रिंग आ गया, फ्लोट आ गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग में ही लेता है। ठीक है, समझ में आया। बाय डिफ़ॉल्ट खाली इनपुट लेंगे तो किस में लेगा, स्ट्रिंग में लेगा। अगर हमें उसमें दूसरे किसी डेटा टाइप में लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। जैसे पाइथन में हम पढ़ेंगे इंट बोल, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, फिर ठीक है, इसके अलावा फिर नंबर होता है। अच्छा, उसके अलावा नंबर को छोड़ दो, इसके बाद फिर आता है डिक्शनरी, सेट, टपल, लिस्ट, ये सारी चीज़ें। तो लिस्ट वगैरह हम लोगों ने पढ़ना, उसमें देखा था, कोड में हम लोग डेली लिस्ट लेते हैं। तो उस अगर लिस्ट को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अभी हम बता देते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, वन बाय वन। तो ये देखो, ये इतनी चीज़ें आ गई हैं, हाँ, जितनी चीज़ें आई हैं इतनी आ गई। अब थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट दिखा दें तो रिलेट कर पाओगे। जब डॉक्यूमेंट लिखोगे ना तो उसमें क्या होगा, रिलेट कर पाओगे, नहीं तो इस तरह से रिलेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये मैंने बताया था फंडामेंटल इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये सारी चीज़ें हमारा क्या है, सिलेबस है। सिलेबस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल 1 में लैंग्वेज इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बस थियरी है। इसको मैंने पढ़ाया है, 2 बार वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो इसको देखना है, अपने ग्रुप में जाना है। अच्छा, भेज दूंगा, ठीक है, अभी पढ़ लेंगे फिर भेज दूंगा। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बताया हूँ, बस थियरी है तो थियरी पढ़ लेना है। अब हमारा, हाँ, डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह। अच्छा, मैं बता दूँ, ठीक है। सो इसमें ढूंढना नहीं है, इसमें कुछ लिखना नहीं, इसमें बस पढ़ना है। और इसको पढ़ने के लिए कहाँ जाना है, क्लासरूम पे जाओ, अपने क्लासरूम ओपन करोगे, यहाँ पे देखो डेटा डीएस वाला ये बैच होगा। और इसमें मैंने क्या डाला है, कोडिंग डाल दिया है। इसमें बहुत सारा मैंने डाला है, जैसे देखिए बेसिक्स में, पाइथन बेसिक्स में डे 3 मैंने डाला, डे 4 डाला है। तो आपको कहाँ करना है, ये वाला वीडियो ओपन करना, इसे इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पूरा पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद ये देखना है, जैसे वीएस कोड आज सेटअप करना बताया सबको,
उसका वीडियो पड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मास्टर इन पाइथन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के जितने फीचर हैं उसको मैंने बताया है, ठीक है। स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करना, इंडेक्स से लेना। उसके बाद फिर क्या है, पाइथन स्ट्रिंग के मेथड जितने होते हैं उसको बताया है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें 1 बाय 1 करके देना, क्लासरूम में जाना है, एक एक वीडियो देखना है सबको, ठीक है। चलो भाई, इतना काम हो गया, आगे चला जाए। तो ये देखना कहाँ से भी पता चल गया अब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे ये जेम्स गोसलिंग वगैरह जो भी थे, इनको मैंने बताया, ये बस थियरी है, थियरी पढ़ने के काम आती है, प्रैक्टिकल जो होता है वो किया जाता है, ठीक है। अब हम आएंगे, हाँ हाँ हाँ, यही पाइथन है, बार बार लिखना ना पड़े, इस वजह से नोटबुक फाइल बनवा रहे हैं। अगर जितना प्रोग्राम लिखोगे उतनी बार आपको क्या करना पड़ा, नई नई फाइल बनाना पड़ेगा डॉट पाई नाम से। तो जब नई नई फाइल आप बनाओगे तो इतनी मेहनत करना पड़ेगा ना, क्लास रोकना पड़ेगा फिर से, इतना इतना एफर्ट, उसीलिए जल्दी जल्दी हो जाए ये प्रोसेस है, ठीक है। सारा का सारा कोड किसका है, पाइथन का ही। यही कोड आप पाई नाम से फाइल बनाइए और एक ब्लॉक का कोड रन करिए, रन होगा आपका पूरा कोड। हाँ वही, ठीक है। अब हमारा आता है यहाँ से चैप्टर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा साइंस जो लोग पढ़ रहे थे उनके लिए एक थियरी थी, ठीक है। इस थियरी मैंने भी बताया, इसका भी वीडियो मैं दे दूंगा। और नहीं तो डाटा साइंस ए फील्ड दैट कंबाइंस स्टैटिक्स प्रोग्रामिंग एंड डोमेन नॉलेज टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंसाइट्स फ्रॉम डेटा। डेटा साइंस क्या है, कुछ भी नहीं है। डेटा साइंस क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा से डेटा के इंसाइट्स को निकालते हैं, कि हमें किस, जैसे हमारा सेल का डेटा है तो किस ईयर किस मंथ में कितना सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, किस एज के लोग ज़्यादा प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किस एज के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, किस लोग के ज़्यादा विश लिस्ट में डाले हैं, ये सारी चीज़ें हमें डेटा से फेच करते हैं, ठीक है। जैसे सेल का बताया, अदर की चीज़ों का हम अदर डेटा फेच करते हैं, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन मैं बताऊंगा आगे चल के। अभी देना की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेटा कलेक्ट करना, डेटा गैदरिंग, डेटा को गैदर करते हैं, डेटा क्लीन करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, इसमें देखना है अभी आप लोग फंस कहाँ रहे थे, फंस रहे थे जब क्लास चल रही तो वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, आप लोग रह गए हो पीछे। तो पीछे रहने से फिर दिक्कत कहाँ से आती थी कि पाइथन का प्रोग्राम लिखने में दिक्कत आ रही थी। तो मॉड्यूल 2 जब चैप्टर 2 पढ़ोगे, पाइथन बेसिक्स इसमें पढ़ा, वेरिएबल एंड डेटा टाइप पढ़ना है। थियरी क्या है, वेरिएबल, अब देखते हैं वेरिएबल क्या है। ये वेरिएबल यूज टू स्टोर डेटा होता है। रूल क्या होते हैं, नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप, पाइथन इज डायनामिकली टाइप। जैसे ए इक्वल टू मैं 10 लिख रहा हूँ, यही कोड अगर मैं पाई जावा में लिखता तो लिखना पड़ता है ए इक्वल टू इंट ए इक्वल टू 10, इंट लगाना पड़ता है। यहाँ इंट हमें लगाना नहीं पड़ रहा। कहाँ पे लगा रहे थे हम लोग, जब इनपुट ले रहे थे टाइप कास्टिंग में कर रहे थे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है तो ये क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक असाइन कर देता है एक डेटा टाइप। डेटा टाइप चेक करने का क्या प्रोसेस है, जैसे टाइप लिखोगे और डेटा लिख दोगे, ब्रैकेट में पास कर दोगे, बता देगा उसका डेटा टाइप क्या। अभी मैं बताता हूँ। अब पाइथन में मैं बोला था, देखो डेटा टाइप क्या होते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूल। अच्छा, इंटीजर मैंने बताया, फ्लोट मैंने बताया, स्ट्रिंग मैंने बताया, फ्लोटिंग मैंने बताया ना, फ्लोट 10 दशमलव वाला, ठीक। बूलियन क्या होता है, बूलियन तब वैल्यू आती है ट्रू एंड फॉल्स। कभी कभी आप लोग एग्जाम देते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स सही है या गलत है, दो में से एक ही सेलेक्ट करना, दो ऑप्शन रहेगा, ट्रू करो या फॉल्स करो, ट्रू करो या फॉल्स करो, उसको क्या बोलते हैं हम, बूलियन बोलते हैं, ठीक है। तो बूलियन हो गया। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल का एक एग्जांपल दिया है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 3.14, नेम इक्वल टू हरिंदर, इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू। अच्छा देखो, इतना चीज़ें इसने लिया है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ, असाइन कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, इंटीजर भी ले लिया, यहाँ कौन सा है, फ्लोट है, और इसका क्या है, हाँ हाँ स्ट्रिंग है, और इसका क्या है, बूलियन है। अच्छा, नहीं पता चल पा रहा है क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट करते हैं, यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ए का टाइप, ये देखो बताया, क्या बताया, इंटीजर बता दिया। अच्छा, यहीं पे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ लिखते हैं टाइप, और यहाँ पे क्या करते हैं, इंट ए की जगह बी कर देते हैं, शिफ्ट इंटर, क्या बताया,
क्या बताया? अब हम किसका चेक करेंगे? इजेक्टिव का। और इसका क्या बताएगा? बूलियन। जब इसमें हम दो ही चीज ले रहे हैं वेरिएबल में अपने, ट्रू एंड फॉल्स, तो हमारा क्या होता है? बूलियन में आ रहा है। ठीक है, तो बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, इतनी चीजें समझ में आ गई। आ जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीजें थोड़ा थोड़ा याद रखना। एक दिन में इस वजह से नहीं पढ़ाता हूँ कि सारी चीजें भूल जाओगे, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो याद रहता है। इस वजह से मैं इग्नोर करता हूँ कि एक ही दिन सारा चीज ना बता जाए। अच्छा, इनपुट आउट एंड आउटपुट मैंने बता दिया। इनपुट लेना बताया हूँ। इंट, हाँ, इंटर योर नेम बता। आउटपुट कैसे चेक करते हैं? प्रिंट करके आउटपुट निकालते थे। ठीक है, ऑपरेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल। ठीक है, तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किसके कहते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दो नंबर को जोड़ करना मैंने बताया। मैं बोला कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी कर चीज करके बताओगे। ठीक है, नहीं बताओगे तो फिर मैं करवा दूंगा। अच्छा, अब रहने दे, क्या लगता है ज़्यादा हो रहा है? हैं? ठीक है, ठीक ठीक।